हो जाता है। प्रथम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित आज ये सामाजिक संघर्ष की लड़ाई में, इस एक सामाजिक संघर्ष और आंदोलन की लड़ाई में यहाँ उपस्थित जो भी हमारे मिशनरी साथी, महिलाएं और जो हमारे संगठन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम जो भी लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मोदीनगर के अंदर बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। आज से पहले हमारा मोदीनगर के अंदर इस तरह की मांगों हमारे किसी भी संगठन ने आज तक, ये एसडीएम के माध्यम से या डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक हमारी इस तरह की मांगे, जो सामाजिक संघर्ष की मांगे हैं, जो एक समाज की मांग है, जो समाज की ज़रूरतें हैं, उनकी मांगों को भी आज तक नियमित रूप से वहाँ तक नहीं पहुँचाया। जो आज हमारा संगठन, जो राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ और डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना संस्थान, ये हमारे इस इतिहास को रचने जा रहा है और आप सभी के सहयोग से इतिहास रचा जाएगा। और मैं मानता हूँ समान साथियों कि हमें जो सामाजिक संघर्ष की लड़ाई में कभी अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे किसी साथी के साथ कोई शोषण हो रहा है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो मैं मानता हूँ हमारे समाज के सभी साथी को, सभी को साथ खड़े होकर उसका सहयोग देना चाहिए। क्योंकि हम मुर्गे या बकरे नहीं हैं सम्मानित साथियों, हम जागरूक इंसान हैं। कहीं ऐसा ना हो मुर्गे बकरे की तरह एक एक करके गर्दन कटवाएं। हम सभी को, अगर हमारे किसी एक साथी के साथ कोई शोषण हो रहा है, उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो हम सभी को एक साथ खड़े होकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। तभी हमारी बातें आगे तक जाएंगी और तभी हमारा वजूद पहचाना जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर भी ताकत है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग अपनी बात आगे तक पहुंचाना जानते हैं। सम्मानित साथियों, और इसी के साथ मैं बस आप लोगों का एक बार और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जितना समय दे रहे हैं और आगे भी देंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की सभा के संचालनकर्ता भाई जय सिंह केन जी और यहाँ के सभी संचालन समिति की तरफ को आपका सबका धन्यवाद देते हुए, अपना नमन देते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ मोदीनगर ने जो परिपाटी शुरू की है, वास्तव में ये पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। आज मौका है कि देश के अंदर हम SC ST ही नहीं, एक OBC एक हमारा संगठन बन करके हम बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं। मैं SC ST के सभी साथियों को, उस वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने साथ OBC वर्ग को भी जोड़ लिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारे के सारे तीनों वर्ग अगर एक साथ हो जाएं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें कामयाबी से रोक सके, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय भी इसका निर्णय दिया था और कहा था कि आज हमें हमारी एकता की ज़रूरत है, संविधान की शिक्षा की ज़रूरत है और संघर्ष की ज़रूरत है। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर के एकजुट हों, एक साथ चलें और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाएं। भाई जय सिंह केन जी ने मुझे कल कहा, मैंने कल फ़ोन पे धन्यवाद दे दिया था, लेकिन जब आज आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों का सहयोग देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं तो आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात का कि आप जो संगठन, जो शक्ति, जो ताकत यहाँ दिखा रहे हैं, वो ताकत SDM के यहाँ भी दिखाएं, राष्ट्रपति तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाएं। और जो भी सहयोग OBC वर्ग, पूरे वर्ग की तो नहीं कह सकता, लेकिन मुरादनगर क्षेत्र के OBC वर्ग की तरफ से मैं अशोक चौधरी आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आपके हर सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी, अगर हम कोई ऐसा काम करें तो आप भी हमें निरंतर अपना सहयोग देता रहें। इसी के साथ, चूँकि मुझे कहा गया है कि आपको 2 मिनट ही बोलना है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। एक बार आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप
जोर से, क्योंकि हमारे निर्माता, हमारे कर्ता आज तक इस पहली सीढ़ी से आखिरी यहाँ तक लाने के लिए डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी का कितना योगदान रहा है, उस योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज अम्बेडकर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा तो है हमारे साथ, उनके रास्ते तो हमारे साथ हैं, उन पर हमें चलना चाहिए और उनसे सीख भी लेनी चाहिए। क्योंकि अम्बेडकर जी का मैं रात थोड़ा सा एक प्रोग्राम देखा था, उसमें उनका एक उद्देश्य था, उनका संघर्षपूर्ण जीवन, उनका कमज़ोर जीवन, धनी भी नहीं थे वो, और पढ़ाई में मेहनत करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। और उन्होंने अपना एक सब लोगों को वादा करके उन्होंने सब लोगों के लिए प्रेरणा भी दी कि हमें जीवन को लंबा नहीं खींचना है, हमारा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन महान होना चाहिए। और महान कब बनेगा? जब हम कोई महान कार्य करेंगे, जब कोई हम ऊंचाई की तरफ सोचेंगे, पैर ज़मीन पर रखेंगे, लेकिन हमारी नज़रें आसमान पर बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे भाई जय सिंह जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और आप लोग बराबर सहयोग देते रहें। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार भीमराव अम्बेडकर जी का जोर से नाम लूँगा, आपको जिंदाबाद कहना है, ठीक है? बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय हिंद, जय भारत।